अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मंदिर के पास। लेकिन ये गुरु मंदिर का नाम क्यों पड़ा? पहले ये गुर मंदिर था, गुर मंदिर का नाम गुरु मंदिर पड़ गया। ये कैसे पड़ा? ये पूरी एक हिस्ट्री है। आज के बाद जो है ना, मैं एक हिस्ट्री के ऊपर जो है ना सीरीज़ लेके चलने लगा हूँ। कराची के किसी भी इलाके में जाऊँगा, वहाँ की उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊँगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी बैक टू द कैमरे पे मैं आपसे बात करूंगा कि गुरु मंदिर का नाम गुरु मंदिर कैसे पड़ा। यहाँ पर ये जो है ना सबील वाली मस्जिद है बैक साइड पे, उसकी ये बैक साइड पे जो है ना ये मंदिर है। यहाँ पर मंदिर था, लेकिन बहुत पहले मंदिर था। तो फिर पता नहीं कोई जंग हुई, जिसकी वजह से ये यहाँ से उठ के सोल्जर बाज़ार की तरफ चले गए। सोल्जर बाज़ार में एक मंदिर है, वो यहाँ से हट के उधर चले गए और ये गुरु मंदिर का गुरु मंदिर ही रह गया। और अब जो है ना इसके ऊपर ये खाली पड़ी हुई है। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा गुरु मंदिर की, सिर्फ गुरु मंदिर की नहीं गुरु मंदिर की। एक चौराहा भी है, उस चौराहे के ऊपर पूरा एक बंगला था। चलें दोस्तों, देखते हैं कि इस गुरु मंदिर को गुरु मंदिर क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, किसने कहा, कौन कौन से यहाँ पर जो है ना लोग आबाद थे। ये पिछली हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दौर की बात नहीं कर रहा। मैं आपको पूरी हिस्ट्रियाँ जो है ना आपको इस चैनल पे बताऊँगा। आज के बाद हर इलाके के बाद आपको एक नई हिस्ट्री मिलेगी। चलें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था गुरु मंदिर की। अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दी, मेरी तमाम वीडियो में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा और बैक टू द कैमरे पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कराची की। कराची से मुराद ये है कि किसी भी इलाके में जाऊंगा, उस इलाके की हिस्ट्री बताऊंगा आपको, पुरानी हिस्ट्री कि यहाँ पर पहले क्या होता था, कैसे नाम पड़ा था। क्योंकि लोगों को ढूंढने में, जैसे बुज़ुर्ग हजरात होते हैं ना, उनको ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी होती है। कोई बोलता है यार वो तो मरा गए, अल्लाह उनको, चलो खैर जो भी बोलते हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं बैक टू द कैमरे पे ही आपको जो है ना हिस्ट्री बताऊँ। तो जैसे अभी मैंने कहा कि गुरु मंदिर का ये इलाका, गुरु मंदिर का ये इलाका गुरु मंदिर क्यों कहलाता है और गुरु मंदिर आखिर है कहाँ, ठीक है, इस बारे में मैंने अभी आपको बताया। जैसे अमूमन लोग गुरु मंदिर से मुराद दास मंदिर को कहते हैं। दास मंदिर जो इलाके में सोल्जर बाज़ार के अकब में गुरु मंदिर की जानिब सड़क पर वाक़या है। इसका नाम श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है। कुछ लोग इसका नाता शिव मंदिर इस्लामिया कॉलेज से भी जोड़ते हैं, मगर इस ज़मन में, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाली बिल्डिंग, ये जो मंदिर दिखा रहा हूँ आपको, इस का जो नाता है जो शिव मंदिर इस्लामिया कॉलेज, ये इस्लामिया कॉलेज है। ये आपको यहाँ पे मंदिर नज़र आ रहा है, ये मंदिर है, इसको समझते हैं। अच्छा, मगर इस गुरु मंदिर को जो वो असल छोटी सी इमारत है, असल में वो जो छोटी सी इमारत है, जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया तो बैक साइड पे थी गुरु मंदिर जहाँ पे लिखा था, जो सबील वाली मस्जिद के पीछे वाक़या है, उकुब में वाक़या है और आसानी से नज़रों में नहीं आती। कोई रोड पे चल रहा हो, कोई रोड गलियों में जा रहा हो उसको ढूंढने के लिए, तो ये नज़र नहीं आती। तो इसलिए ये उकुब में वाक़या है सबील वाली मस्जिद। गुरु मंदिर तो लोग मोहिज एक निशानी ही तस्वर करते हैं, हालांकि जिस इमारत में ये मंदिर कायम था, इसका वजूद आज भी है। गुज़रते वक्त के साथ सिखों ने भी दावा कर दिया है कि साहब ये तो हमारी इमारत है, यानी कि सिखों ने भी एक दावा किया हुआ है कि ये इमारत हमारी है। इसलिए गुरु मंदिर दरअसल गुरुद्वारे की बिगड़ी हुई शक्ल है, इसलिए कि गुरुद्वारा भी हुआ तो मंदिर ही ना। बहुत से लोग समझते हैं कि मस्जिद के सामने एम जिना रोड पर जो छोटा सा बाग है, इसका नाम चूंकि हासा सिंह पार्क है, लिहाजा इस इलाके में सिखों और ये उनका गुरुद्वारा रहा हो, वो यानी कि सोचते हैं सिख इस बारे में। हासा सिंह पार्क में अहले हदीस जमात की जानिब से ईद की नमाजें भी होती हैं। वही अव्वल वक्त होता है और वही जल्द इख्तिताम नमाज का होता है। सबील वाली मस्जिद के साथ इनका कांटे का मुकाबला होता है। बहरहाल खैर कोई बात नहीं। गो सरदार रमेश सिंह जो पाकिस्तान सिख काउंसिल के सरबराह हैं, वो गुरु मंदिर के गुरुद्वारा होने के बारे में
दस्तावेज़ात तो है ही नहीं उनके पास कि ये, यानी कि साबित ही नहीं कर सकते कि ये जो है ना गुरुद्वारा था, जो गुरु मंदिर जहाँ पे लिखा हुआ था। और वो जो है ना इसकी बात को भी, ये जो गवर्नमेंट वाले हैं इसकी बात को भी मुस्तरद कर देते हैं, और गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि ये मंदिर ही करार है, यानी कि मंदिर ही है ये। मगर मतलूका इमलाक वक्फ का महकमा कहता है कि ये जगह इब्तदा में गुरुद्वारा ही रही है, मंदिर बाद में बनी। मतलूका इमलाक बोर्ड के कहने से इबहम ज़रूर पैदा होता है, मगर तारीखी शवाहिद बताते हैं कि ये इलाका जब आबाद हुआ तो सिंधी हिंदू बरादरी की सोसाइटी हैदराबाद आमिल कोऑपरेटिंग हाउसेस सोसाइटी, जो कि अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये आमिल सोसाइटी कहलाती है, ये इस सूरत में आबाद हुआ। एक अहाता जो 1181 मरबा गज पर था, मंदिर के लिए 1934 में अलाट हुआ। तकसीम से कबल भी और बाद में भी सिख बिल्कुल भी आबाद नहीं थे। गुरु मंदिर जो सबील वाली मस्जिद के उकुब में FBR के दफ्तर के साथ कायम है, अब अदालती हुक्म के तहत बंद पड़ा है। हिंदू शिवा या शिवा इस मंदिर का नाम है जो इस्लामिया कॉलेज के नज़दीक वाक़या है। इस मंदिर का नाम है जो इस्लामिया कॉलेज के नज़दीक वाक़या है। बहरहाल तकसीम के वक्त हैदराबाद आमिल कॉलोनी के कोई भगवान सिंह एडवानी चंद मंदिर की इस जगह को एक साहब को फ़रोख्त करके गए, जिसका नाम फ्रेडरिक सिडनी कायल था। ये 1948 की बात है। इस डील की बे जनवरी 1951 में हुई, रजिस्टर्ड हुई। 1961 में ये जगह फ्रेडरिक कायल से वजारत ख़जाना ने ख़रीद ली और यहाँ अपना दफ्तर कायम कर दिया। बाद में इस जगह की मलकियत पर दो भाइयों सैयद मेहदी अली शाह और सैयद ज़फ़र हुसैन ने दावा कर दिया, मगर अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। ये केस 1974 में भी चला, जिसमें अदालत ने यह फैसला भी दिया कि भगवान दास एडवानी चंद जो अब भारतीय शहरी हैं, इस जगह को फ़रोख्त करने के मजाज ना थे, लिहाजा ये जगह मतरूका इमलाक बोर्ड की मलकियत करार पाई। जब से अब तक इसकी मलकियत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मतरूका इमलाक के महकमा के दरमियान कानूनी जंग जारी है। सिख और हिंदू तंजीमें भी इस पके हुए फल को खाने की ख्वाहिशमंद हैं, मगर इनका नंबर दो महकमों की इस लड़ाई के फैसले के बाद ही आएगा कि वो नए सिरे से मुकदमा कायम करें, और जिसके हिस्से में ये फल आया वो इस फल को अपना हिस्सा तलब करेंगे। और फिलवक्त मंदिर की जगह बंद पड़ी है। गुरु मंदिर चौक पर जो वसी दायरा बनाती गोल बिल्डिंग है UBL बिल्डिंग कहलाती है, और जिस जगह से मैं आपको ये घूम कर दिखा रहा हूँ ये गोल बिल्डिंग कहलाती है। वजह इसकी यह है कि इसकी छत पर UBL का बड़ा नेवन साइन लगा रहता था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। नीचे ब्लू रिबन बेकरी है। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से कबल ये भी एक क्लासिक बंगला था जिसका नाम चौरंगी महल था, और जिस जगह पे मैं ये घूम रहा हूँ ये चौरंगी महल था, और ये अफ़गान नाजिमुल उमूर की रिहाइश गाह थी। गुरु मंदिर चौक पर कभी गोल बागीचा होता था। जब ट्रैफिक कम था तो लोग इस बागीचे से इस्तेफादा करते थे, इसमें आकर बैठते थे। बाद में ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया कि बागीचे तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया। सामने जमशेद रोड वाली साइड पर नाई की 3 दुकानें हैं, जिनमें से 2 में कराची की कदीम रवायत के मुताबिक हमाम की सहूलत मौजूद है। बाद के दिनों में ये बागीचा हमाम के लिए तो सुखाने के लिए ही काम आया। हमाम का जो तौलिए वोलिए होते थे उनको सुखाने के काम आता था फिर वो बागीचा। नाई की दुकान के साथ ही कुछ और भी दुकानें थीं, और उससे करीब करीब एक मेडिकल स्टोर भी था, और इससे भी कबल, यानी कि इस मेडिकल स्टोर से भी कबल एक मै खाना था। मै खाना से मुराद समझते हैं शराब खाना। ये इस तरह का शराब खाना था जहां नस्ब जर्मन की पीतल से बनी मशीनरी में शराब हाथ से तैयार होती थी। गोया ये दूध पत्ती चाय नुमा मै खाना था। इलाके के वो शुरफा जो इस तरह का शौक़ रखते थे इस मै खाने में जाकर बैठते और रोज़ाना के दोस्तों के साथ मै नोशी करते हैं। इस मै खाने की जदीद तरीन मशीनरी के साथ बेहतरीन फर्नीचर और रेपेंटिंग कंपनी का टाइपराइटर भी था,
जिसकी खूबी ये थी कि दूसरे टाइपराइटर की तरह ये टिक 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 टक 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 जो आवाज़ें आती है ना, इसकी तरह नहीं आवाज़ आती थी, बल्कि कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह खामोशी से काम करता था। मैं खाना जब बंद हुआ तो टाइपराइटर मेडिकल स्टोर वालों को मिल गया। अच्छा दोस्तों, आ जाएं इस सबील वाली मस्जिद की हिस्ट्री पर। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, सबील वाली मस्जिद, ये इलाका भी आज भी गुरु मंदिर कहलाता है। लोग इसे सबील वाली मस्जिद कहते हैं। इसकी वजह यह है कि मस्जिद के इस अजीम शान कॉम्प्लेक्स से कब्ल जो मस्जिद यहाँ मौजूद थी, इसका मरकज़ी दरवाज़ा चौराहे पर था। जो आपको चौराहा नज़र आ रहा है ना, वहाँ से एक ट्रैफिक आ रही है और एक इधर सोल्जर बाज़ार की तरफ जा रही है, जो नुमाइश से जो आ रही है, ये चौराहे पर था, जिसके साथ किसी अल्लाह वाले ने ठंडे पानी की मशीनें लगा दी थी। यहाँ पर सिर्फ एक बस आती थी 6 नंबर की। बहुत पुरानी बात है, ये 6 नंबर की बस आती थी। और 6 नंबर का जो ड्राइवर था ना, जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर जो है ना, इस स्टाफ को सबील वाली मस्जिद कहकर जो है ना सवारियों को उठाता था और बिठाता था। ख़ास तौर पर 6 नंबर की बस के कंडक्टर इसे गुरुमंदिर भी नहीं कहते थे, वो बल्कि सबील वाली मस्जिद कहते हैं। बाबरी मस्जिद के हादसे के बाद इसे बाबरी चौक का नाम देने की कोशिश भी की गई, मगर ये नाम नहीं चला और गुरु मंदिर ही रहा। सबील वाली मस्जिद की खूबी यह है कि यहाँ तमाम नमाजें अव्वल वक्त पर होती हैं और ईद की नमाज ने तो धूम मचा रखी है। जिस वक्त सूरज तुलू होता है वही वक्त नमाज का मश्तहर किया जाता है कि ताकि कराची में सबसे पहले अदा की जाने वाली नमाज ईद का तासुर दिया जा सके। और अखबारात वगैरह में ईद की नमाज के औकात की फहरिस्त में पहला नाम इसी मस्जिद का हो। वो ये सोचते हैं, अगर कोई इनसे पूछे कि साहब ये नमाज कैसे होती है, इतनी जल्दी नमाज तो होती नहीं, नमाज का तो वक्त हुआ ही नहीं, तो आगे से ये जवाब देते हैं कि वो वक्त हम नमाज का तरीका बताने में लगा देंगे, फिर वक्त हो जाएगा। अच्छा, इस मस्जिद को हाजी अब्दुल रज़ाक साहब टेस्टी इस मस्जिद के मारूफ ट्रस्टी गुजरे हैं। आजकल इस मस्जिद को, सबील वाली मस्जिद को, हाजी मसूद पारिक साहब देख रहे हैं। चले दोस्तों, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर और आगे की तरफ जाऊँ, गुरु मंदिर से थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊँ, तो 3 रास्ते जो है ना हमारे मुंतज़र रहते हैं। एक दीप चंद ओझा रोड यानी कि बिजनेस रिकॉर्ड रोड, दूसरा क्लेटन रोड जो अब जमशेद रोड भी कहलाता है, बाद में इसका नाम बहादुर यार जंग रोड हो गया, और तीसरा जहांगीर सेठना रोड, उर्फ़ आम में यानी कि इसको जहांगीर रोड कहते हैं। गार्डन रोड पर कैफ़े मुबारक के नाम से कायम ईरानी होटल कराची की गुमशुदा तहजीब का तर्जुमान है। गोया इसमें ईरानी होटल वाला वो मयार नहीं, मगर इसमें पाकिस्तानी टच भी आ गया है। फिर भी माहौल और अंदाज़ किसी हद तक अहद रफ्ता की याद दिलाता है। इतवार के रोज़ जब भी रीगल जाते लोग पुरानी किताबें खंगालने के बाद थक हार कर जो है ना नज़दीक का कोई होटल ढूंढते जो कि उनको नहीं जचता था, मगर लोग जो है ना इस ईरानी होटल में, ये कैफ़े मुबारक नहीं, कैफ़े तबारक नाम था इसका, कैफ़े तबारक। अब ये कैफ़े तबारक बंद हो चुका है और यहाँ पर एक MRI और MCR जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये क्लिनिक खुल चुका है यहाँ पर। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ नवाए वक्त के ऑफिस के सामने। यह नवाए वक्त का बोर्ड आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के म्यारी पर्चों में शुमार होता है, ऐसा पर्चा जो पाकिस्तानियत से मामूर है। 23 मार्च 1940 को यौम पाकिस्तान के दिन ये अखबार वजूद में आया। पहले ये हफ्त रोज़ा था, बाद में रोज़नामा में तब्दील हुआ। हमीद निज़ामी साहब इसके बानी थे और मजीद निज़ामी मुदीर आला। नवाए वक्त आज़ाद मुस्लिम लीग का बेखौफ तर्जुमान था, जिसने तहरीक पाकिस्तान में कारकुनान मिल्लत के शाना बशाना काम किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के तरवीज के लिए इस अखबार की खिदमात शानदार हैं। फ़ी ज़माना लालच या ब्लैकमेलिंग से कोसों दूर था ये। इस अखबार ने सहाफ़त के मैदान में एक सेहतमंदाना रिवायतें काम कर रखी हैं और मेयार सच्चाई और हिकमत को अपना शुआर बनाया है। नवाए वक्त कराची का आगाज़ 1979 में हुआ था। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट जो कि मैं घूम फिर के आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ।
अगली किसी हिस्ट्री के अंदर। अल्लाह हाफिज़।